नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, लेसे और मैसे एलसीएम और एचसीएफ की आज हमारी कौन सी सेकंड क्लास है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आज के जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 90% क्वेश्चन आर्मी के किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आज के क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए, आज का पहला क्वेश्चन है चैप्टर का। कौन सा क्वेश्चन है? आप कहोगे कि चैप्टर का क्वेश्चन है ये। आप कहोगे चैप्टर का 26वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई? ठीक है, दो संख्याओं का मैच है और लैसे क्रम से 4 और 288 है। एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है कि दूसरी संख्या हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने जरूर। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम कैसे कर सकते हैं भैया? फॉर्मूला है पहली संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है भाई, इक्वल टू लेस है गुणा मैस है। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आज सॉल्व होंगे। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को कभी भी मत भूलना। ऐसा सिंपल फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू लेस है और मैस है। तो करते हैं सॉल्व भाई। तो लेस है और मैस है। पहली संख्या इन्होंने दे रखी है 32, तो 32 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या पूछिए, अर्थात इसे सेकंड इस तरीके से मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि लेस और मैसे क्रम से दे रखे हैं, हमारा लेस 288 है और मैसे कितना है? आप कहोगे कि 4 है। यहां तक हो चुका है। ठीक है, अब संख्या को डिवाइड कर लेंगे भैया। तो इसे इसके बटे में ले जाए तो इधर बचेगी सेकंड संख्या, तो 288 मल्टीप्लाई 4 बटे 32। ठीक है भाई, अब डिवाइड कर लेते हैं इसे। 4 से कटा, 4 अट्ठे 32, फिर इस 8 से काटा, 8 तिया 24, 8 छिंग 48। तो मेरी सेकंड संख्या क्या आई है? आप कहोगे कि 36। क्या ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था क्या? आप कहोगे कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपके लिए हाईलाइट कर दूं, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, अगली संख्या के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कैसे करेंगे? वही है, दो संख्याओं का में से 11 है, लैसे 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है भाई? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, बताइए भाई। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं? आर्मी क्लर्क में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो करें क्वेश्चन को सोल्व। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैस है।
मैं से 11 दिया हुआ है, ले से 7700 दिया हुआ है। सेकंड संख्या पूछी है, फर्स्ट संख्या उसने कितनी दी हुई है, 275। ठीक है भाई, तो मुझे सेकंड संख्या कैसे निकालनी है, सेकंड संख्या इक्वल टू 7700 मल्टीप्लाई 11 बटे 275। ठीक है भाई, यहां तक। इस 11 से इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा अर्थात भाग कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 11 से कटा, 11 दूनी 22, 5 बचे 55, 11 पंजे 55। ठीक है यहां तक। अब इस 25 से इसे काटा, 25 दिया 75, 2 बचे, यानी कि 0 हुई तो नहीं जाएगा, 0 लगा दी, 25 अट्ठे 200। ठीक है, चाहे आप भाग करके देख लेना। तो मेरी सेकंड संख्या क्या आई है, आप कहोगे कि 308। ठीक है भाई, 308 मेरी इस संख्या का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। ये भी सेम टू सेम है, तो कैसे कर सकते हैं, कीजिए। कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, तो दो संख्याओं का मैं से 11 दिया हुआ है, ले से 639 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैस है। इन्हें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है भाई, कर दो। फर्स्ट संख्या उसने 77 दी हुई है, सेकंड संख्या पूछी है उसने। ठीक है भाई, यदि लेसर 693 है और मैं से 77 है, सॉरी मैं से 11 है, तो सेकंड संख्या आराम से पता कर सकते हैं आप। तो कैसे करेंगे, ये 77 जो इसके बड़े में ले आएंगे, तो बटे में लाया तो सेकंड संख्या इक्वल टू 693 मल्टीप्लाई 11 बटे 77 इसके बटे में आ गया। अब ये बताओ आप मुझे, ये 77 11 से कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 11 सत्ते 77, 7 बार कट गया। अब ये वाली 7 से ये वाला कट सकता है, आप कहोगे कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 7 से कटा 7 नीम 63, 6 बचे 63, 7 नीम 63, तो 99 बार कट चुका। तो मेरी सेकंड संख्या कितनी आई है, तो 99 मेरी सेकंड संख्या आ चुकी है। क्या ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था क्या ये, आप कहोगे कि नहीं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे। ठीक है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ठीक है भाई। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30। दो संख्याओं का मैसे और लैसे 48 मैसे है और 3780 लैसे है। यदि संख्याओं में एक 540 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को? करो भाई, इस क्वेश्चन को भी कर दो। हो गया भाई क्वेश्चन। चलो, फॉर्मूला है पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैस है ठीक है भाई। यदि इन्होंने मैसे और लैसे क्रम से दे रखे हैं, यानी कि लैस है तो उनका 3780 है और मैसे 18। इनमें से एक संख्या यानी कि मतलब पहली संख्या 540 है, तो सेकंड संख्या पूछी है। क्या हार्ड क्वेश्चन था? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसके बटे में लिया हम इसे, तो 3780 गुणा 1800 बटे 540, ठीक है भाई। यहां तक आ चुके। अब इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक। 18 से काटा, 18 तिया 54, ठीक है भाई। अब इस 3 से कटा, 3 एकम 3, 7 को काटा, 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 3 छंग 18। तो मेरी सेकंड संख्या कितनी आ चुकी है? आप कहोगे कि सेकंड संख्या भैया आपकी आई है 126, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का गुणनफल 3725 है और उनका में से 15 है, तो उन संख्याओं का लैस ज्ञात किया। अब क्वेश्चन उसने पलट दिया, फॉर्मूला वही लगेगा। अगर कोई समझ गया होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। चलो कैसे करेंगे बता देते हैं। पहली संख्या का गुणनफल मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का गुणनफल, लैस है मल्टीप्लाई मैस है, ठीक है भाई। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा उसने 4725, ठीक है भाई। और उन्होंने कहा है कि में से कितना है भैया? 15 है, तो लैसे ज्ञात करो।
यही बात है। इस 15 को इसके बटे में ले आऊंगा तो ले से बराबर क्या हो जाएगा भैया, 4725 बटे 15। अब मुझे ये संख्या 15 से डिवाइड करनी है, भाग करके देख लेना। अगर डायरेक्ट नहीं काट सकते तो आप भाग करके देखना। इसे काटूंगा 15 या 45, 2 बार गई, दो सॉरी 3 बार गई, 2 बचे, 22 हो गए। 15 कम 15, 22 में से 15 घटेंगे, 7 बचेंगे, 15 पंजे 75। तो भैया इसका लय से क्या आ जाएगा, 315। अगर आपको इसमें भाग नहीं दिया जा रहा तो इस प्रकार से दे सकते हैं, 4725 को 15 से डिवाइड किया, 15 या 45, कितने बचे, आप कहोगे कि 2 बचे, उतार लिया 2, 15 कम 15, कितने बचे 7, 15 पंजे 75, 315 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसी प्रकार का फिर क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को फिर आपको किस लिए दिया जाता है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है भाई, गुणनफल दिया हुआ दोनों संख्याओं का, मैं से 15 दिया है, ले से आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, आर्मी टेक्निकल 2020 का क्वेश्चन है ये। आंसर फिर भी वही कहता हूं मैं, कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं अपन। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मैं से 3 है, तो ले से क्या होगा, इसे हम करेंगे। आर्मी टेक्निकल 2019 में क्वेश्चन आया, करें भी क्वेश्चन को। दो संख्याओं का गुणनफल हो गई भी दो संख्या, और ले से में से का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसने कितना दिया है, आप कहोगे कि 216। यदि मैं से 3 दिया हुआ है तो ले से ज्ञात करना है भाई। ठीक है भाई, इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से कटा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो ले से क्या आ जाएगा, सॉरी 72।
कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्निकल 2020। ठीक है भाई, क्वेश्चन सिंपल ही मिलेंगे पर करते रहना ध्यान से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब नया टाइप चल चुका है, इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में दे लेना। आर्मी नर्सिंग में क्वेश्चन यहाँ से बना है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, उनका लैस 120 है, तो संख्याएं हैं। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? अब मैंने कोई दो संख्या ए और बी मान ली या फर्स्ट सेकंड मान ली, इनका रेशो में इस प्रकार दी हुई है। यदि संख्या का लैस है कितना दिया हुआ 120, तो संख्याएं पूछा, तो सीधी सी बात है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी तो लैस ही होगा। तो मुझे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर मैं से भाग कर दूं लैस को, 4 पंजे 20, 20 से मैंने इसे डिवाइड किया, 20 से कटा, 2 से कटा 6 बार, एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप कहोगे कि 6 आ चुकी है। इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करी तो 6 पंजे 30, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करी तो 6 चौक 24। तो मेरी संख्याएं क्या क्या आ चुकी हैं? आप कहोगे कि 24 और 30 मेरी क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है भाई, 24 और 30 4 पंजे 20, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो एक नया ऑप्शन बना लेना, 24 और 30 इसका सही आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? दो संख्याओं का अनुपात है, लैस 72 है, तो संख्याएं बतानी है। तो दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका रेशो 3:4 का अनुपात है। लैस है उन्होंने 72 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो मुझे ये पता कर लेना चाहिए कि वास्तव में इन अनुपात से भाग देने पर वो संख्या थी कौन सी जो सभी में कॉमन थी। तो मैं इनके गुणनफल से भाग कर दूंगा, 4 3 12, तो 12 से डिवाइड किया, 12 6 72, 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो दोनों संख्याएं पता चल जाएगी। तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 24। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्मी नर्सिंग का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आराम से। नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लैस 180 है, संख्याएं क्या है? तो कैसे कर सकते हैं अपन? इस रेशो को लिखना पड़ेगा ए अनुपात बी।
यानी कि मतलब 3:4 के अनुपात में रहेंगी ये संख्याएं। ठीक है भाई, उनका लैस है 180 दिया हुआ है। तो इसके गुणनफल से बात करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, 3 चौक 12। इसे 12 से डिवाइड कर दो। जब मैं इसे 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 से कटा 12 एकम 12, 6 बचे 0, 60, 12 पंजे 60। एक वैल्यू 15 आ चुकी है, यानी कि मतलब इन दोनों संख्याओं में कौन सी कॉमन थी, 15 कॉमन थी। कहीं कहीं पर ऐसा भी पूछ सकता है कि लैस दिया हो तो दूसरी संख्या पूछ ली, वो क्वेश्चन आगे है। ठीक है, तो मुझे 15 की इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देनी है और 15 की इस संख्या में। 15 तिया 45, तो पहली संख्या 45, 15 चौका 60, तो दूसरी संख्या कितनी हो चुकी है, 60। उसने कहा है कि दूसरी संख्या बताइए, तो क्या कह दोगे आपकी दूसरी संख्या कितनी है भैया, 60 है। अगर पहली संख्या पूछता तो आप क्या कहते कि 45 है। तो दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या क्या है भैया, आप कहोगे कि 60। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जो बात मैं कह रहा था वही है। इस क्वेश्चन को कैसे करना, इसके गुणनफल से भाग कर लेना, आपका रेशो बन जाएगा। ठीक है, जो भी इस अनुपात के गुणनफल से जब लैसा को भाग करोगे तो वो क्या पता चल जाएगी, आपकी मैसे की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो कर लीजिएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए थे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, उसे आप कर लेना, ऐसे कर लेना। तो दो संख्याओं का अनुपात ए और बी 2:3 है। यदि लैस 72 है तो मैं से पूछा उसने, तो इन दोनों के गुणनफल से इससे भाग कर दो, आपका क्या पता चल जाएगी, मैं से पता चल जाएगी। इनके गुणनफल से भाग कर रहा हूं, 3 दूनी 6, तो 6 से इसे डिवाइड किया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो मेरी इन संख्याओं का में से क्या आ चुका है, आप कहोगे कि भैया में से आ चुका है 12। ठीक है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उनका में से 4 है तो ले से कितना। अब उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन में, आया नहीं है कहीं भी, लेकिन इसलिए रिवीजन के लिए दिया था ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई,
सिंपल क्वेश्चन है, जिस मेथड से हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी मेथड से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? अब दो संख्याएं उसने दी हैं ए और बी, जिनका अनुपात 3:4 है। तो उनका में से 4 है, तो ले से कितना है, यही पूछा है ना। तो जब मुझे में से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4, ले से की बात करी है, तो मुझे ले से निकालने के लिए पहले मैं क्या करता था भैया, में से निकालने के लिए ले से में भाग करता था। अब के उल्टा करना है, इन दोनों संख्या के गुणनफल का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बैठेगा 12। जब मैं इनकी गुणा करूंगा 12, 12 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 चौक 48। तो 48 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो, समझ में ना आए हो तो बता देना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लेसा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप रख लेना होमवर्क के लिए। ठीक है भाई, अब टोटल क्वेश्चन कितने हो चुके हैं आप पर? तो होमवर्क के आप पर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 4 क्वेश्चन। ठीक है भाई, चारों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। चलो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है, सॉरी 1 बचता है। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को? तो जब भी शेषफल बचने वाला हो क्वेश्चन, ऑप्शन में से जितना शेष बच रहा है उसे घटा लो। ठीक है भाई, यहां से 1 घटा दो, यहां से भी 1 घटा दो, यहां से भी 1 घटा दो, यहां से भी 1 घटा दो। छोटी संख्या पूछ रहा, यहां से घटाया 180, यहां से घटाया 178, यहां से घटाया 358 और यहां से घटाया 360। अब इन ऑप्शनों को बार बार काट के देख लो कि कौन सी संख्या कट रही है। पहले 8 से डिवाइड करो। संख्या पद्धति जो विभाजिता के नियम बताए थे उसे यहाँ पर अप्लाई करना है भाई। अगर क्वेश्चन को सॉल्व छोटा तरीके से करो, अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो वो भी बता दूंगा। 8 से इसे काटा, 8 दूनी 16, ये 8 से नहीं कटेगी। उससे छोटी संख्या ये 8 दूनी 16, 8 से ये भी नहीं कटेगी। 8 से कटा 8 चौक 32, ये भी नहीं कटेगी भैया। तो कट कौन सी है? 8, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, यानी कि मतलब ये संख्या तो 8 से कट रही है। अब जब 8 से एक ही संख्या कट रही है, 9 से काटोगे 9 चौक 36, 12 तिया 36, 15 चौका 60, यानी कि मतलब ये ही इसका आंसर है। अगर ऐसे नहीं करना है, दूसरे तरीके से देख लो। ये जो 8 है, 9 है,
12 है और 15 है। इसका मुझे क्या करना है भैया, ले से काट लेना है। ठीक है, एलसीएम काट लेते हैं इसका। एलसीएम निकालने के लिए 2 से 4 गया, 9 कटता नहीं है, 6 बार गया और 15 कटता नहीं है। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 9, 3, 15। अब ये फिर पुनः 3 से कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 से डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3, 5 बचा, और 5 से डिवाइड करूंगा, 5 एकम 5, यही आएगा। अब मुझे इन सभी संख्याओं की क्या कर लेनी है, गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 20 तिया 360। तो इनका गुणनफल कितना आया, 360। अब 360 यही है, लेकिन एक शेषफल बच रहा था। तो हर संख्या में अगर शेषफल बचाना है तो एक जोड़ लो, यानी कि मतलब वो संख्या 361 होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे टाइम लग जाएगा, ऐसे करोगे तो आसान पड़ जाएगा। ठीक है, आंसर आ सकता है इससे भी और इससे भी। इसे हम 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। करो भाई, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 210 और 270 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, वही तरीका बताया था जो पहले बताया था कि प्रत्येक संख्या में से 5 5 घटा दो। अगर यहां से 5 घटाया तो कितना बचेगा, 1890। यहां से 5 घटाया तो 1891। अगर 5 घटाया यहां से तो 1859, 55। घटा दो 5 यहां से, 1885। अब मुझे ये बताओ, 210 से डिवाइड करनी है, 270 से डिवाइड करनी है मुझे ये संख्या। तो 210 से डिवाइड होने के लिए लास्ट अंक 0 होना चाहिए, पूरा पूरा अगर विभाजित करोगे। तो यहाँ पर 0 है, आप कहोगे कि नहीं है। इसका लास्ट अंक कितना, 9 है, ये नहीं है। इसका लास्ट अंक 5 है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 0 है, तो आप कहोगे कि इसका सही आंसर यही है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1890 बिल्कुल हो चुका है। अगर आप बेसिक मेथड से करना है तो 210 और 270 को भैया डिवाइड कर लो। बाकी जो ऐसा आप है उससे इन संख्याओं को डिवाइड करके देखना। इससे बढ़िया है कि इस मेथड से ही करो इसे। ठीक है भाई, क्वेश्चन आर्मी टैक में आया हुआ है, टेक्निकल में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। निम्न में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती है।
तो भैया विभाजित करना है इन संख्याओं को और शेषफल 5 दे दिया। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? प्रत्येक में से 5 5 घटा दो। लगता है इसके ऑप्शन सेम टू सेम आ गए हैं। कोई नहीं, देख लेते हैं अगर होगा कोई संख्या। मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो भैया ये इसके ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन गलत हैं इसके, तो इसे बेसिक मेथड से ही करेंगे। 245, 1029 डिवाइड कर दो। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 3 3 9, 3 4 3 3 9, ये कट जाएगी 3 से। तो 3 से कटा, ये तो ऐसी रहेगी। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9। ठीक है भाई। अब ये किसी और संख्या से कट सकती है, 5 से कट सकती है भैया। 5 चौक 20, 5 नीम 45, 343। 7 से डिवाइड किया, 7 सत्ते 49, 7 से कटा 49 हुआ, क्योंकि 7 चौक 28, 6 63, 7 नीम 63, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटा, 7 एकम 7। अब मुझे इन संख्याओं का गुणनफल कर लेना है। 7 सत्ते 49, सत्ते 343, पंजे 15 के और मल्टीप्लाई कर लो 343 में। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 6 51। प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता, तो 5 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 5 5150। 5150 बिल्कुल सही आ जाएगा। ध्यान रखना इन सभी का गुणनफल कितना है? 5145। ठीक है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल भी तो बचाना है, तो जब जोड़ के ये पता करिए कि ये संख्या है कितनी वास्तव में। तो आप कहोगे कि 5150 इसकी सही। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत थे, इसलिए इस तरीके से करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 25 40 60 से विभाजित होती है और प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में भैया? प्रत्येक संख्या में से 7 7 घटा दो। तो मैंने यहां से 7 घटा दिया, यहां से भी 7 घटा दिया, यहां से भी 7 घटाया और यहां से भी 7 घटाया। अगर मैं यहां से 7 घटाऊंगा तो यहां तो बचेंगे 602। अगर यहां से 7 घटाऊंगा तो यहां बचेंगे 600। यहां से 7 घटाए तो यहां बचेंगे 586 और यहां से 7 घटाया तो यहां बचेंगे 1200। ये संख्या बची है। अब उसका क्वेश्चन से ध्यान से देखना एक चीज, ये 0 लास्ट में है तो 0 होनी चाहिए, यानी कि मतलब इस ऑप्शन में 0 इसमें है, यानी कि मतलब ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। अब बचे ये वाले दो ऑप्शन 600 और 1200। उसने क्वेश्चन में कही स्मॉलेस्ट अर्थात छोटी से छोटी संख्या। छोटी ये वाली संख्या है कि ये वाली संख्या है? आप कहोगे कि ये वाली छोटी संख्या है। अगर मैं इसे 40 से डिवाइड करूंगा तो 15 चौका 60, 15 बार कटेगी।
अगर मैं 25 से काटूंगा तो कट जाएगी, अगर मैं 60 से काटूंगा तो कट जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो इस तरीके से आप करके देख लेना। ठीक है भाई। सबसे छोटी संख्या 2 से ही डिवाइड करना है, बाकी जो उसका गुणनफल आए उसे करके देख लें। ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये रहा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेष फल 3 बचता है, 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 से भी विभाज्य है। तो क्या करना है, इस वाले सेंटेंस को अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल सभी में से 3 3 घटा के देख लो। तो ये कितना बचेगा 1460, ये कितना बचेगा 1680, ये कितना बचेगा 1570, ये कितना बचेगा 1790। ठीक है भाई। अब मैं इसे डिवाइड करूं, सॉरी, अगर मैं इन्हें काट के देखता हूँ, डिवाइड करके देखता हूँ, तो 5 से कौन कौन सी संख्या कट रही है? आप कहोगे कि सभी संख्याएं 5 से कट रही हैं। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 से डिवाइड होने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 का मतलब है 6 को किस किस से काट सकता हूँ, 2 से भी काट सकता हूँ, 3 से भी। तो 3 से पहले ये देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से 3 से कट कौन सी संख्या रही है। तो इनके अंकों का योग क्या, 0 में 6 जोड़े 6, 6 4 10 और 1 11, तो ये तो कट नहीं रही 3 से। ठीक है। अगर इन्हें देखते हैं 8 6 14 और 1 15, 3 से ये कट रही है। 7 और 1 8, 8 5 13, क्या 3 से कट रही है? आप कहोगे कि नहीं कट रही है ये संख्या भी। अगर मैं कहूंगा कि 3 से इसे डिवाइड करो, 10 7 17, क्या 3 से डिवाइड हो रही है? आप कहोगे कि नहीं। मात्र एक ही संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है। अब ये देख लो कि ये 7 से डिवाइड है क्या, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है डिवाइड। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये 8 से भी डिवाइड है। तो उसने कहा है कि 3 से शेषफल प्राप्त हुआ, यानी कि मतलब अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि मेरी जो संख्या है ये 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। तो इसी स्थिति में आपको बिना देखे आंसर लगा देना है। अगर दूसरी संख्याएं और होती तो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या होता, उस ऑप्शन को 9 से डिवाइड करके देखते, 6 7 15 और 3 18, तो 9 से भी डिवाइड है। तो ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी का रूल जो है उसे तो परमानेंटली कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, तो उन्हें जरूर ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसका सही आंसर ये है। बाकी अलग ऑप्शन क्या है, वही ऑप्शन है 5 से डिवाइड, 6 7 और 8 का क्या कारण है आपको एलसीएम। ठीक है भाई, सबसे छोटी संख्या डिवाइड कर लेना, वो एलसीएम निकालने के बाद प्रत्येक में से 3 3 घटाना फिर भी पड़ेगा, उसे घटाए हुए भाग को भाग करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आंसर वास्तव में यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, कर दो भाई इस क्वेश्चन को। इसको छोड़ लेना, सबसे छोटा गुणा जी 4 5 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। तो हर संख्या में से पहले 2 2 घटा लेते हैं,
ठीक है, उसके बाद पता करेंगे कि संख्या 5 से कौन सी डिवाइड है, 6 से कौन सी डिवाइड है, 7 से कौन सी डिवाइड है। वास्तव में आप 15 में से 15 क्वेश्चन करके जाओगे, यहां से थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो। घटाए भैया, यहां से कितने बचेंगे, 2518 बचेंगे। यहां से घटाए तो 2520 बचेंगे, और यहां से 2 घटाया तो 840 बचेंगे। यहां से 2 घटाया तो 838 बचेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए, आराम से सोल्व कर लोगे। अब ये बताओ 5 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, तो 5 से वही संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं जिनका या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। वही संख्याएं किससे 5 से डिवाइड है। तो मैं पहले देख लेता हूं, इनमें 5 से डिवाइड ये नहीं है और ये वाली संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंक में 8 है और इसके में भी 8 है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है भाई। अब 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट से भाग करूंगा तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 3 5 और 2 7 2 9, यानी कि मतलब ये 3 से डिवाइड है। इसे देखो तो ये भी 3 से डिवाइड है भाई। 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, कितने बचे, 4 7 6 42, ये भी 7 से डिवाइड है। 7 एकम 7 दूनी 14, ये भी 7 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट की डिजिट करूंगा, 8 एकम 8 8 पंजे 40, ये भी डिवाइड है। और इसे 8 या 24, 8 एकम 8 पंजे 40, ये भी 8 से डिवाइड है। अब ऐसी स्थिति में आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, देख लो कि इनमें से 13 से कौन सी संख्या कटनी है। 13 6 78, कितने बचे, आप कहोगे कि 6 बचे 62। क्या 13 से कट सकता है, 62 कटेगा, नहीं कटेगा। इसे काट के देख लेते हैं। 13 एकम 13, 12 बच्चे 122, 13 निम्मा 117, 5 बचे 13 चौका 52, यानी कि मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये संख्या 13 से क्या है, डिवाइड है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वही इसका एलसीएम और एचसीएफ लेकर कर सकते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वां क्वेश्चन। 30 53 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 30 53 और 99 को विभाजित कर सकती है इन 4 ऑप्शनों में से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या काम करना है कि इनका अंतर देख लो। 53 में से 30 घटा दो, 99 में से भी 53 घटा दो, तो यहां पर कितने बच्चे, 23। यहां पर कितने बचेंगे, आप कहोगे कि 6 4 46। तो ये 23 किससे कटेगा और 46 किससे कटेगा। 19 से कट सकता है क्या, 19 से 23 नहीं कटेगा। 21 से कट सकता है, नहीं कटेगा। 13 से कट सकता है, नहीं कटेगा। 23 से कट सकता, आप कहोगे कि 23 से 23 भी कट जाएगा और 46 भी विभाजित हो जाएगा। उसने संख्या पूछी कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 30 53 और 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल दे। तो 23, इन संख्या को अगर 23 से काटोगे तो जो शेषफल 30 को काटने पर बचता है वही 53 को भाग करने पर बचेगा, वही 99 को भाग करने पर शेषफल बचेगा। ठीक है, चले भाई अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है।
बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 366, 513 और 324 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त करता है? बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अंतर निकालना है। 513 में से 366 घटा दो तो कितने बचे? 7 बचे। यहां से घटाया कितने बचेंगे? आप कहोगे 10 में से 4 गए, 4 में से 1, 147। 513 में से 324 घटा के देख लो, यहां से 9 बचे, 10 में से 8 बचे, 189। अब मैं सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42 है, यानी कि मतलब ये 6 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो मुझे 7 से डिवाइड करके देख लें। 7 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी कि मतलब ये 7 से डिवाइड है। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। इसे 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित, सॉरी 6 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है भाई। इसी तरीके से देख लेते हैं 21, 27 उससे बड़ी संख्या है। 27 का मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए और 9 3 से, 9 या 27, यानी कि मतलब इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9, 10, 8, 18 ये 9 से डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल सही है। 10, 8, 4, 12, 12 डिवाइड हो सकती है। आप कहोगे कि नहीं हो सकती 9 से डिवाइड, तो मेरा ये ऑप्शन भी गलत। अब 21 को देख लेता हूँ। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 3 से 21 भी डिवाइड होगा और 27 भी। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने कहा कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है भाई। तो 21 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होंगे, तब जाके 21 से इसमें भाग दूंगा तो वही शेषफल बचेगा जो इसमें भाग देने पर बचेगा। ठीक है, चलो भाई आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्प में से सबसे छोटी संख्या पूरी तरह विभाजित मान लें। अब इन संख्याओं से पूरी तरह कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? स्मार्ट पॉइंट दिखाइए ऐसे क्वेश्चनों में। स्मार्ट पॉइंट क्या दिखा सकते हैं हम भाई? स्मार्ट पॉइंट ये दिखा सकते हैं कि इसका मतलब ये 0 है, तो इसके किसी भी ऑप्शन के लास्ट में क्या होनी चाहिए? आप कहोगे कि 0 ही होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे 0 है? नहीं है। यहाँ पे 0 है? नहीं है। इन दोनों ऑप्शनों में 0 है, तो यानी कि मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है। 50-50 हो चुके हैं। अब मुझे ये बताओ, ये 24 है, 24 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो इन ऑप्शनों में 3 से विभाजित करके देख लेते। 8 और 2 10, 4 14, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 4 12, ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, चाहे आप डिवाइड करके देख लेना। ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 165 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 165 को जब आप तोड़ोगे, गुणनखंड करोगे, यहाँ पर 8 तिया 24 होते हैं, अगर इसे तोड़ोगे तो 11 तिया वो 5 तिया 15, 5 तिया 15 इंटू 5, अगर इसे भी तोड़ लो 11 से। इस प्रकार से मैंने इन ऑप्शनों को डिवाइड करके देखा। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक था आज।
लेस है और मैस है। मेरी तरफ से बिल्कुल समाप्त हो चुका है ये टॉपिक। आपको सीखना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए होमवर्क में दिए हैं मैंने, तो क्वेश्चनों को आंसर को जरूर कमेंट कीजिएगा। बेसिक ही मेथड बताया है। क्वेश्चन अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे दोबारा रिपीट करके देखो, क्या पता वो आ जाए। बेसिक कंप्लीट, तो कितना तखड़ा भी तखड़ा क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। आज का टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे द्वारा समझाए गए, अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।